हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम जैन धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार जो जीना शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो जैन दर्शन के अनुसार जो जीना शब्द है उसका अर्थ है विजेता। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। तो इनमें से वह धार्मिक समुदाय है जैन समुदाय, जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष जो पर्युषण पर्व है वह मनाता है। आज का अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो भारत का वह भाग है माउंट आबू, जहां पे जैन धर्म का जो दिलवाड़ा मंदिर है वह स्थित है, और ये जो माउंट आबू है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो वह राज्य है बिहार, जहां पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, पर्युषण किस समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। तो जो ये पर्युषण है वह जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर किस समुदाय के दो संप्रदाय हैं। तो जो श्वेतांबर और दिगंबर है यह जैन समुदाय के दो संप्रदाय हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार जो पल्ली चंदनम है उसको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, महावीर का जन्म कहां हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था कुंडग्राम में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो बिहार राज्य में हुआ था। और अगर आता है कि महावीर का जो जन्म हुआ था वह कहां हुआ था, अगर उसमें ये ऑप्शन आते हैं तो आपको कुंडग्राम पर टिक करना है। आज का अगला प्रश्न, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है वह है अहिंसा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक थे वह थे ऋषभदेव। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो तीर्थंकर जो शब्द है वह जैन धर्म से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, श्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है। तो जो ये श्यादवाद है वह जैन धर्म का मूल आधार था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की जो यात्रा की थी वह की थी महावीर ने। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो जो ये अणुव्रत शब्द है यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व जो भगवान महावीर थे उनका नाम था वर्धमान। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या और भी कहा जा सकता है। तो जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद था वह राजस्थान में स्थित था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है।
तो जो ये कैवल्य है यह जैन धर्म से संबंधित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए जो सामूहिक रूप से जो अंग शब्द है इसका प्रयोग किया जाता था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो जो जैन धर्म था उसमें 24 तीर्थंकर हुए थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो इनमें से वह मंदिर था दिलवाड़ा मंदिर, जो विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, श्रवण बेलगोला कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये श्रवण बेलगोला है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। तो ये जो श्रवण बेलगोला है यह दक्षिण भारत का जैन धर्म का एक केंद्र है। आज का अगला प्रश्न, खजुराहो के स्मारक कहां पाए जाते हैं? तो जो खजुराहो के स्मारक है वह मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वह वाराणसी स्थान से मुख्यतः संबंधित थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जो समाधि मरण है यह जैन दर्शन से संबंधित है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहां प्राप्त किया था? तो जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने जो परिनिर्वाण प्राप्त किया था वह किया था पावा में, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वह है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह था अनंत शांति, जो जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके अलावा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य, ये तीनों के तीनों क्या थे? अनंत चतुष्टय में सम्मिलित थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जो जैन धर्म के संस्थापक थे वह थे महावीर, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी उसको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो रवि कीर्ति जो एक जैन थे इन्हें जो पुलकेशिन द्वितीय था इनका संरक्षण प्राप्त था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और जो रवि कीर्ति थे इन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, ये भी आपको याद रखना है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता था? तो इसमें से वह धर्म था जैन धर्म, जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो इनमें से वह राजा था खारवेल, जो जैन धर्म का संरक्षक था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, महावीर कौन थे? तो जो ये महावीर थे यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो वह धर्म था जैन धर्म, जिसे राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, यापनीय किसका एक संप्रदाय था?
तो ये जो यापनीय है यह जैन धर्म का एक संप्रदाय था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन महिला तीर्थंकर थी? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो मल्लिनाथ थी यह महिला तीर्थंकर थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? तो इसमें से जो शंकराचार्य थे इन्होंने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वह जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, जिसमें तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है। तो उसके जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कल्पसूत्र का लेखक कौन था? तो जो कल्पसूत्र है उसके लेखक है भद्रबाहु। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? तो इसमें से जो जैन धर्म का संरक्षक नहीं था वह था कनिष्क। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा खारवेल, बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य ये तीनों की तीनों जैन धर्म के संरक्षक थे। आज का अगला प्रश्न, निम्न में जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? तो इनमें से जो जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं था वह था मुक्ति। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा ध्यान, पूर्ण ज्ञान और ये जो कर्म है ये तीनों के तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल थे। आज का अगला प्रश्न, जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? तो इसमें से जो जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन की कृति में परिशिष्ट है वह है त्रिसष्टिशालिका पुरुष चरित्र। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता था? तो महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का मुखिया कहा जाता था वह कहा जाता था सुधर्मा को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो महावीर के पूर्व जो जैन धर्म है उसे जाना जाता था निर्ग्रंथ के नाम से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संतारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थी? तो जो ये संतरा प्रथा थी वह जैन संप्रदाय से संबंधित थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कुंडराम का जहां महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? तो जो ये कुंडराम है जहां पर महावीर जी का जन्म हुआ था तो इसका जो आधुनिक नाम है वह है वासुकुंड। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? तो महावीर का जो प्रथम अनुयायी था वह था जामाली। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह कौन है? तो जो ये प्रभासगिरी है वह जो जैन धर्म है इनका तीर्थ स्थल है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए और काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसमें से वह जैन सभा थी बल्लभी जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह था भगवती सूत्र जो जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैन धर्म प्रवर्तक जो तीर्थंकर महावीर थे उनको कला में सिंह संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से वह सम्मेलन था प्रथम जैन सम्मेलन जिसमें जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी
प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जो जीवन था वह 5 प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से किस नाम से जानी जाती थी? पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से चारतुम्या नाम से जानी जाती थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो जैन धर्म में जो संलेखना है वह उपवास द्वारा प्राण त्याग से तात्पर्य है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य था वह अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से जिसे प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता था वह था सूत्र कृतांग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, महावीर की माता कौन थी? जो भगवान महावीर थी उनकी माता थी त्रिशला। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो ये जो अगला क्वेश्चन है यह आपके लिए है, तो आपको इसका उत्तर कमेंट में देना है। तो जो ये प्रश्न है कि जो कुंडलपुर था वह किसका जन्म स्थान था, तो आपको जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में देना है। तो जल्दी से उत्तर दीजिए। तो ये थे जैन धर्म से रिलेटेड टॉप 60 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।